नसीम ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अनाया पर उसकी मां के वास्तों का कोई असर नहीं हुआ। यहाँ उसकी खुदगर्ज मोहब्बत उसकी मां के वास्तों पर हावी नजर आई। अम्मी, मुझे सिर्फ शायान चाहिए, उसके लिए मैं आप लोगों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। अनाया घर छोड़ देती है। अनाया डरी, सहमी और खौफजदा थी। शायान की गाड़ी रुकती है। अनाया शायान की गाड़ी में बैठ जाती है। शायान, तुम आ गए, जल्दी चलो यहां से, मुझे डर लग रहा है, कोई यहां हमें देख ना ले। शायान कहता है, डरो मत, मैं हूं ना, फौरन निकाह करेंगे। अनाया कहती है, प्लीज शायान, तुम किसी को हमारे निकाह के बारे में बताओगे तो नहीं? आयजा अपी अपने देवर के साथ मेरी शादी करना चाहती हैं, मगर मैं तुम्हें दिल दे चुकी हूं, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। शायान कहता है, गुड गर्ल। शायान अंदर ही अंदर कह रहा था, मैं तुमसे निकाह मोहब्बत में नहीं कर रहा, तुम्हारी बहन से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कर रहा हूं, उसे नीचा दिखाना चाहता हूं। ससुराल में बड़ी पारसा बनी फिरती है ना, जब सबको पता लगेगा कि तुमने मुझसे निकाह कर लिया है तो उसके किरदार पर उंगलियां उठेंगी, उसकी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह जाएगी। शायान और अनाया एक साथ, इशल की नजर दोनों पर पड़ती है। इशल कहती है, ये शायान के साथ अनाया थी, आयजा भाभी की छोटी बहन, ये इसके साथ क्या कर रही है? शायान तो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इशल को उन तस्वीरों के बारे में भी पता चल जाता है। इन तस्वीरों में नजर आने वाली लड़कियां कोई और नहीं, आयजा भाभी और अनाया हैं। इशल अपना सर पकड़ लेती है, मुझे अनाया को शायान के चुंगल से बचाना होगा। अनाया का तो रूहान से रिश्ता तय हो चुका है, कहीं अनाया और शायान का चक्कर तो नहीं चल रहा। इशल कहती है, मुझे अशर से बात करनी होगी, पता नहीं ये कहाँ गए हैं, मुझे इनका पीछा करना है। इशल शायान की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। इशल शायान के बाप को इतला करती है और उसे शायान के करतूतों के बारे में बताती है। दूसरी तरफ मुसरत अनाया को देखती है, जो घर पर नहीं थी। मुसरत कहती है, पता नहीं अनाया कहाँ चली गई, सारा घर देख लिया। मुसरत आयजा को कॉल करती है, आयजा, अनाया तुम्हारी तरफ तो नहीं आई, कब से घर से गायब है। आयजा कहती है, कहाँ जा सकती है अम्मी, यहीं कहीं होगी, आपने उसे जाने ही क्यों दिया? मुसरत कहती है, मुझे डर है कि वो शायान के पास न गई हो, क्योंकि वो रोहान से रिश्ते के लिए नहीं मान रही। तुम्हारे अब्बा साफ कह चुके हैं कि वो अब अनाया को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तो कह रहे थे कि भाई साहब को अनाया की शादी की तारीख दे दूंगा। आयजा, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल बैठ रहा है। आयजा कहती, अम्मी मैं आ रही हूँ। आयजा फौरन अपनी माँ के घर पहुंचती है, अनाया को कॉल करती है, मगर अनाया कॉल रिसीव नहीं करती। शायान अनाया को कहता है, कौन तुम्हें कॉल कर रहा है? अनाया कहती है, शायान, आयजा आप ही हैं। शायान कहता है, उनको अब क्या तकलीफ है? अनाया कहती है, शायान, मुझे लगता है कि अम्मी ने मेरे घर से निकलने की खबर आयजा आप ही को दे दी है, प्लीज जल्दी चलो। शायान कहता है, तुम फिक्र मत करो, सब तैयारियां मुकम्मल हैं। नुसरत कहती है, आयजा, अगर अनाया ने कुछ गलत कर दिया तो तुम्हारे अब्बा मुझे तलाक दे देंगे, वो तो मुझे साफ कह चुके हैं। ऐसा परेशानी में टहल रही थी अम्मी, अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है, कहीं ये लड़की उस आवारा के साथ तो नहीं है, और वो आवारा शायान अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मुझे खुली धमकी दे चुका है। और फिर ईशल, मुझे तो डर लग रहा है, अगर उसे पता लग गया कि अनाया शायान में दिलचस्पी ले रही है, उसे निकाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी तो सारी उम्र के लिए इशल के सामने नजरें झुक जाएंगी। मुसरत कहती, आयजा पहले अनाया के बारे में सोचो। इतने में हामिद भी आ जाता है। आयजा को देखकर कहता है, आयजा तुम? मुसरत परेशान थी, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। हामिद कहता है, तुम ऐसे परेशान क्यों हो, अनाया किधर है? मुसरत खामोश थी, उसकी निगाहें झुकी हुई थी। हामिद अनाया को घर में देखता है, उसे अनाया कहीं नजर नहीं आती। हामिद गरजदार आवाज में कहता है, मुसरत मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, अनाया किधर है? मुसर्रत कहती है, वो घर में नहीं है, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हामिद कहता है, मुसर्रत तुम भी याद रख लो, अगर अनाया ने कुछ गलत किया तो मेरा तुम मरा हुआ मुंह देखोगी। तुमने उसे घर से निकलने ही क्यों दिया, उसका पहरा क्यों नहीं दिया? शायान अनाया को लेकर अपने फार्म हाउस पर था। इशल शायान के बाप के साथ फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। आशिर भी आ जाता है। शायान का बाप कहता है, ये क्या हो रहा है? शायान अपने बाप के सामने सहमा खड़ा था। शायान के तमाम दोस्त जा चुके थे।
शायान का बाप शायान के मुंह पर थप्पड़ मारता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शायान फौरन अनाया को अकेले छोड़कर जाने लगता है। डैड, ये लड़की जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहती थी, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। अनाया का शायान की बातें सुनकर रंग उड़ जाता है। शायान, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तुम ही तो मुझे निकाह के लिए यहाँ लेकर आए हो। शायान कहता है, अरे तुम मेरे गले जो पड़ी थी, मैं और क्या करता। ईशल अनाया को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है। अनाया की आंखों में आंसू थे। ईशल कहती है, तुम्हारा तो रूहान के साथ रिश्ता तय हो चुका है और तुम्हें उस रिश्ते पर कोई एतराज भी नहीं था, तो फिर तुम शायान के साथ निकाह क्यों कर रही थी। अनाया कहती है, मैं शायान से मोहब्बत करती हूँ, शायान मुझे खुद यूनिवर्सिटी से अपने साथ लेकर आया है। ईशल कहती है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी तुमने, तुमने एक बार भी अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा। ईशल अनाया को उसके घर लेकर आती है। मुसरत को सारी हकीकत का पता चल जाता है। मुसरत अनाया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, काश तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हारा गला घोंट देती। ईशल कहती है, ऐसा आपी, मैं चलती हूँ। ऐसा कहती है, अम्मी, इसने मुझे ससुराल में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हमेशा हमेशा के लिए ईशल के सामने मेरी नजरें झुका दी हैं। अब उस घर में ईशल सबकी आंखों का तारा बन जाएगी। कितनी मुश्किल से दिन रात सबकी खिदमतें करके मैंने उस घर में आला मुकाम हासिल किया था। अनाया कहती है, सब आपकी वजह से तो हुआ है आपी, मेरी सास बनने का बड़ा शौक है ना आपको। मुसरत अनाया को कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। हामिद कहता है, अनाया की इस हरकत के बाद मैं भाई साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा, इस लड़की ने तो मुझे जिंदा दरगोर कर दिया है। आशिर सबको अनाया की इस हरकत के बारे में बता देता है। आशिर रूहान को कहता है, इसलिए मैं तुम्हें इशारों कनायों में अनाया की अफेयर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था। रूहान कहता है, भाई इसका मतलब है कि आपको अनाया के अफेयर के बारे में पता था। आशिर कहता है, हाँ, ये तो शुक्र है कि ईशल ने बर वक्त पहुंचकर अनाया को शायान जैसे आवारा शख्स से बचा लिया, वरना अनाया ने तो खुद को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रूहान की आंखों में आंसू थे। सारी गलती मेरी है, जानता था कि अनाया मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी उससे शादी के लिए हाँ कर दी। भाई, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मगर मैं तो आज भी अनाया से मोहब्बत करता हूँ। मैं अनाया की नादानी में की हुई गलती को इग्नोर कर सकता हूँ। असद आयजा को कहता है, तुम्हें पता था कि अनाया किसी और को पसंद करती है, तो तुमने रूहान के रिश्ते की बात ही क्यों की। आयजा कहती है, नहीं असद, मेरा यकीन करें, मुझे अनाया ने कभी कुछ नहीं बताया, अम्मी अब्बू को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। आयजा आबिद को कहती, अंकल मुझे माफ़ कर दें, मेरी बहन की वजह से आप लोगों को दिली तकलीफ पहुंची। हामिद कहता है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अब ये रिश्ता नहीं होगा। रूहान कहता है, बाबा ये रिश्ता ज़रूर होगा, मैं अनाया की इस गलती को उसकी पहली गलती समझकर माफ़ कर सकता हूँ। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।